हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जेईई और एसएससी पीवे के द्वारा जो है रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस का जो एक्टिविटी रेलवे ट्रैक पर जो करवाना पड़ता है, वो कैसे करवाया जाता है और कैसे पता चलता है कि इस लोकेशन पे अपने को एक्चुअली मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एक्चुअली पीवे का, उन लोगों का कमेंट था कि कुछ साइट पे और ट्रेनिंग में कुछ हेल्प हो जाए, इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन जो है रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस से रिलेटेड आपके ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कंफर्म ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लें और समझ लें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कैसे पता चलता है अपने को कहाँ किस लोकेशन पे करवाना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे एससीजे वगैरह का जो लोकेशन होता है स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का, वहाँ पे टंग रेल और स्टॉक रेल वगैरह के बीच में है क्या है, एक सर्टेन गैप रहता है। तो उस गैप में क्या है, जब रेल का जो ट्रेन जब चलती है तो उसका व्हील जब उसका टंग रेल और स्टॉक रेल से क्रॉस करता है एससीजे से, तो वहाँ पे क्या है, सर्टेन जर्क आता है। इसलिए कि वहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, ब्रीथिंग लेंथ उसको बोलते हैं। उस लेंथ में प्रोवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको भी पता है कि हॉट वेदर में रेल का एक्सपेंशन होता है और कोल्ड वेदर में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या है, रजिस्ट करने के लिए वो जनरली गैप प्रोवाइड किया जाता है। तो इसीलिए वहाँ पे पैकिंग वगैरह लूज होते रहता है एससीजे के पास। दूसरा ये है कि जैसे आपका पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वगैरह जो होता है, वहाँ भी उस लोकेशन पे भी थोड़े बहुत पैकिंग वगैरह लूज होने का चांसेस रहता है और होते रहता है। दूसरा उसके बाद क्या है, ग्लू जॉइंट का लोकेशन हो गया। और नेक्स्ट जो होता है एटी वेल्डिंग, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह जो किया रहता है रेल में, एल्यूमिनो थर्माइट जो हम लोग डिपार्टमेंटल वेल्डिंग करवाते हैं साइट पर, उस लोकेशन पर भी जनरली पैकिंग लूज होता है। तो ये ऐसे लोकेशन पे क्या है, अपने को यानी से ट्रैक वगैरह में क्या है, सर्टेन सेटलमेंट आ जाता है, किंक वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है। तो उसको यानी से थोड़ा ट्रैक को क्या है, उसको गेज और लेवल वगैरह लेने के बाद क्या है, अपने को थोड़ा एक प्रॉपर लेवल प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है, स्मूथली गाड़ी मूव करती है। तो एक्चुअली क्या है, इसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर यानी कि अपने को पता है कि इस लोकेशन पे अगर पैकिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग ऑफ रोड करेंगे। ओपनिंग ऑफ रोड या ब्लास्ट कह सकते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, ब्लास्ट का जो ये होता है हमारा दोनों रेल सीट की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे हम लोग, रेल स्लीपर और फास्टनिंग जो होता है उसको एग्जामिन करेंगे। जैसे देखेंगे कि यानी से स्लीपर वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्रोकन वगैरह है, वो भी चेक कर सकते हैं। या फास्टनिंग जो हमारा जो है ईआरसी वगैरह, ईआरसी जिसको हम लोग इलास्टिक रेल क्लिप बोलते हैं या एंकर भी बोलते हैं, या लाइनर जो है रबर पैड है, ये सब प्रॉपर है कि नहीं, इसीलिए हम लोग एग्जामिन करते हैं रेल स्लीपर और फास्टनिंग को। उसमें चेक करते हैं कि उसका जो है प्रॉपर रबर पैड है कि नहीं रेल सीट के नीचे। उसके बाद क्या है, फास्टनिंग प्रॉपर है कि नहीं, ईआरसी जो है प्रॉपर है कि नहीं, लाइनर प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है तीसरा, हम लोग स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ स्लीपर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारा स्लीपर जो है अनस्क्वायर हो गया है, जैसे आपको भी पता है कि हर एक स्लीपर का स्पेसिंग जो होता है 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग होता है। अगर वो स्लीपर अगर ऐसे पैकिंग वगैरह लूज होता है तो क्या होता है, आगे पीछे खिसक जाता है, क्लोज हो जाता है, क्लोज आ जाता है। जैसे 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग से कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो वैसे स्लीपर को क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, प्रॉपर एक स्पेसिंग में उसको खिसका के करना पड़ता है। वो देखना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको सीलिंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट होता है। सीलिंग का मतलब होता है खिसकाना। अगर हमारा रेल का अगर अलाइनमेंट, अगर सिधाई अगर उसका बिगड़ गया है, तो उसको भी हम लोग यानी से शवल वगैरह जो होता है उसके थ्रू हम लोग उसका प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है जैसे पैकिंग ऑफ स्लीपर। उसके बाद ये सारे स्टेप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लीपर को हम लोग क्या करेंगे, गेजिंग करेंगे। सीलिंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट करने के बाद क्या करेंगे, गेजिंग करेंगे। गेज उसका लेंगे। अगर हम लोग पैकिंग वगैरह अगर स्ट्रेट ट्रैक में, रेलवे का ट्रैक में कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि -6 टू +6 मिलीमीटर जो है उसका गेज होना चाहिए। तो वो देखेंगे कि उसका गेज -6 टू +6 के अंदर ही आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो वैसे लोकेशन पे हम लोग क्या करेंगे, उसका जो फास्टनिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर चेक करेंगे, तो उस गेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेज करने के बाद हम लोग पैकिंग ऑफ स्लीपर करेंगे।
जहाँ पे गड़बड़ अपने को दिखा गेज लेवल लेने के बाद, तो वहाँ पे अपने को क्या करेंगे, फिर पैकिंग कर देंगे, पैकिंग ऑफ स्लीपर कर देंगे। फिर पैकिंग के बाद अपने को क्या है, थोड़ा देर वेट करेंगे, इसलिए कि कुछ ट्रेन अगर मूव कर जाएगी उस लोकेशन से, तो अपने को पता चल जाएगा कि पैकिंग हमने जो किया है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। अपने को पता चल जाएगा स्लीपर वगैरह हिल नहीं रहे हैं तो पैकिंग प्रॉपर है, अदरवाइज अगर हिल रहे हैं तो फिर से रीपैकिंग करेंगे, रीपैकिंग ऑफ जॉइंट स्लीपर करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जब ये सारे एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएंगे, पैकिंग और रीपैकिंग, जैसे गाड़ी जाने के बाद भी एक बार जो चेक किया जाता है रीपैकिंग का, वो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्लास्ट वगैरह फिल कर देंगे। और उसमें उसके बाद क्या करेंगे, वही बॉक्सिंग ऑफ ब्लास्ट कर देंगे। जैसे ब्लास्ट जहाँ से हम लोग पैकिंग के लिए जो है निकाले थे, ओपनिंग किए थे, उसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो ये सारे एक्टिविटी जो है आपको डेली मेंटेनेंस में करवाना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है मेंटेनेंस का यही करवाना पड़ता है रेलवे ट्रैक पे। तो आशा करते हैं कि अगले वीडियो जो होगा उसमें हम और कोशिश करेंगे, जो टिपिकल जो टॉपिक है रेलवे ट्रैक से रिलेटेड, जैसे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वगैरह जो होता है, कर्व वगैरह जो होता है, ये थोड़ा चीज़ लोगों को जानने में थोड़ा तकलीफ़ होता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक आप साइट पे वर्क नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली आप कितना भी पढ़ लें, थोड़ा बहुत क्या है आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इनकी से अगर नहीं भी अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन साइट पर अगर काम देखते देखते क्या है अपने आप नॉलेज बढ़ जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के लिए अच्छे एग्ज़ाम और अच्छे नंबर लाने के लिए क्या है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो करना ही होगा अपने आप को। इसीलिए हम कोशिश करेंगे और भी टॉपिक जो है हमारा पीवे का, उस पर भी वीडियो बनाने का। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।